नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं श्वेता सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कृषि कानूनों के साथ। नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं को सील करके बैठे किसानों के आंदोलन का आज 30वां दिन है। तो एक तरफ आंदोलन जारी है और दूसरी ओर आज केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किश्त जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक इस कार्यक्रम से भारत में 19,000 जगहों से 1 करोड़ किसान सीधे जुड़ेंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में 3,000 सेंटर बनाए गए हैं। कई सेंटर्स पर कुछ केंद्रीय मंत्री भी किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री उधर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नए कृषि कानूनों में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से अपना सुझाव देने को भी कहा। बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता ने कहा कि पहले भी कई सुझाव दिए गए थे, जिनमें से कई सुझावों पर केंद्र सरकार ने सहमति भी जताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को केंद्र सरकार से बातचीत का दौर दोबारा शुरू करना चाहिए। तो किसानों के आंदोलन का आज 30वां दिन है। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थता की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसानों को जो बातचीत का दौर है वो खत्म नहीं करना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गुरप्रीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी गुरप्रीत, अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वारा भी मध्यस्थता करने की बात सामने आई कि वो केंद्र सरकार और किसानों के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं और मामला सुलझा सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो इस डेवलपमेंट की तो काफी दिनों से फार्मर्स हरियाणा के जेजेपी पे बहुत प्रेशर बना रहे थे और बार बार जेजेपी के लीडर्स के दिल बोला जा रहा था कि क्यों ना एक ऐसी रणनीति बनी जाए जिससे किसानों का हल हो सके। तो कल भी देखा गया कि जींद में जब इन्होंने जाना था दुष्यंत चौटाला जी ने, उस टाइम पे उन्होंने हेलीपैड को अप्रूव कर दिया। वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ब्लैक फ्लैग्स वहां पे लेके वेव किए। उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि डिप्टी सीएम को इमीडिएटली रिजाइन देना चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी इस डेवलपमेंट में आए कि उन्होंने कहा कि हाँ, अमेंडमेंट होनी चाहिए और अगर मेरे पास फार्मर आते तो बातचीत होनी चाहिए, तो मैं उनका मीडिएटर बनने को तैयार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें राजनीति की तो दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, उन पे बड़ा सवालिया चिन्ह लगाया जा रहा है किसान यूनियन के द्वारा। वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं वो जैसे कि पंजाब में हरसिमरत कौर बादल जो श्रोमणी अकाली दल के लीडर थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दिया। उसके बाद उन पे लगातार ये इस चीज का प्रेशर बन रहा है। तो क्यों नहीं वो फार्मर्स के साथ खड़े हो रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक फार्मर लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट किया था हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद अब दुष्यंत चौटाला भी ये कह रहे हैं कि यहाँ अमेंडमेंट होनी चाहिए और हम मीडिएटर का काम कर सकते हैं। बिल्कुल गुरप्रीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कहीं न कहीं जो सरकारें हैं उन पर ये दबाव अब बढ़ता जा रहा है। लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो सब पर, हर सरकार पर अपना दबाव बरकरार रखे हुए, और इसी दबाव को महसूस करते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो केंद्र और किसान के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं, एक सुझाव दे सकते हैं या जो पूरी समस्या है उसे सुलझा सकते हैं।